नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ गया है, मन बढ़ गया है। 2 दिनों की घटना का अगर जिक्र करते हैं तो पटना में जिस प्रकार से अपार्टमेंट में घुस करके गोली मारी जाती है, नालंदा में जिस प्रकार से जो तस्वीर सामने आती है जिसने मानवता को शर्मसार किया है, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा नेता सत्यानंद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या कहिएगा? देखिए, घटनाएं तो हुई है और उस पर त्वरित कार्रवाई सरकार ने किया है। सबसे पहले सर, पटना में जिस प्रकार से अपार्टमेंट के अंदर घुस करके गोली मारा गया है, सर, घटना घटी है, उस पर सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। सरकार है ना बिहार में? निश्चित लग तो नहीं रहा है सर। नहीं सर, निश्चित, और सरकार मजबूती से काम कर रही है। उस घटना पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है। सीसीटीवी फुटेज देखा आपने सर? सब देखे सर। अपराधियों में कोई डर लग रहा है? सर, सारा डर भय सब हो जाएगा। सरकार जो काम कर रही है, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, आप इत्मीनान रखिए। एक चीज मानिएगा ना सर, कि जब तक समाज है अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। अपराध समाप्त नहीं होगा, अपराध पर नियंत्रण होता है और वो नियंत्रण सरकार में पूरी तरह से है। लेकिन अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, जिस प्रकार से अपराध हो रहा है, यह तो दर्शा रहा है कि अपराधी कितने दुस्साहसी हो गए हैं। कानून का, पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं। सर जी, सारा खौफ भी है, डर भी है। पुलिस अपना काम भी कर रही है और कोई बचेगा नहीं, कोई अपराधी नहीं बचेगा। जो अपराध की घटना किया है वो भी जानता होगा भीतर से कि हम बचने वाले नहीं हैं। ऐसे तो डेली कई घटनाएं हो रही हैं सर, लेकिन जिस प्रकार से आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो पारस हॉस्पिटल की जो तस्वीर सामने आई सर, उसमें तो आपने देखा जो कार्रवाई हुई, सारे लोग पकड़े गए। सरकार ने, हमारे कहने का मतलब उस घटना के बाद भी अपराधियों का मन किस प्रकार बढ़ा? राजधानी पटना में ऐसा हो रहा है। सर, आपने कहा पारस हॉस्पिटल की घटना का जिक्र किया, तो उसमें आपको याद होगा कि सरकार ने खोज करके सारे अपराधियों को पकड़ने का काम किया और सब आज जेल के भीतर हैं। सर, कोई घटना घटती है तो अपराधियों के द्वारा किया जाता है, तो अपराधी भी समझता है, जानता है कि हम बचने वाले नहीं हैं। माना जाए कि पटना में जो घटना हुआ है, इसमें अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे, उन पर तुरंत पकड़े जाएंगे और त्वरित कार्रवाई होगी। हमने शब्द कहा, त्वरित कार्रवाई होगी। नालंदा में जो महिला के साथ घटना हुई, अपराधी ही कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ। आप देख रहे हैं किस प्रकार से साथ में चल रहे हैं। जो घटना, जो तस्वीरें सामने आई है, हम और आप कोई उसको देख करके शर्मिंदगी के अलावा कुछ कह नहीं सकते। सर जी, नालंदा की घटना पर पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू किया है, 1-2 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसमें पुलिस या चूक नहीं है सर। सरेआम इस प्रकार से रोड पर हो रहा है। सर, हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं रह सकती है। इतनी पुलिस की भी संख्या नहीं कि हर रोड पर, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर व्यक्ति के लिए पुलिस तैनात हो जाए, ये संभव नहीं है सर। ये ऐसा विश्व के किसी देश में संभव नहीं, यहाँ भी संभव नहीं। लेकिन जो आपराधिक घटना घटती है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और सघन रूप से पुलिस छानबीन करती है। उस घटना में भी, नालंदा वाली घटना में भी जो महिला के साथ हुआ है, उसमें कार्रवाई हो रही है, कोई बचने वाला नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि हर जगह पुलिस नहीं रखा जा सकता है। 20,000 लोग शीतला माता का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसमें तो सर प्रशासन को पता था कि 20,000 लोग, पिछली बार भी बताया जा रहा है कि 15-16,000 लोग वहाँ जुटे थे, और एक सिपाही भी नहीं देना। आप किसी को सस्पेंड कर दीजिएगा, फिर बाद में बहाल हो जाएगा। जिनके परिजन गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उनके लिए तो आजीवन रोने का समय। सर, जो लोग मारे गए उनके प्रति मेरे मन में संवेदना है। हम उनके गहरे दुख को समझ रहे हैं। हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहाँ तो पुलिस की चूक हुई है सर। संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस थी, लेकिन जो भगदड़ मची, पुलिस भी नहीं जानती है कि कहाँ से क्या भगदड़ मचेगा। पहले से सर, अगर वहाँ व्यवस्था रहता तो इस तरह से लोग पैनिक नहीं सर, वो पैनिक तो हो जाता है। जहाँ बहुत पुलिस रहती है वहाँ भी पैनिक हो जाता है।
अभी देखिए ना, केदारनाथ में जो भगदड़ मची। आप बिहार की बात कीजिए, चौहरमल जयंती में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ व्यवस्था रहता है कि नहीं? हाँ, रहता है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था है वहाँ नहीं, वहाँ भी व्यवस्था थी, वहाँ भी पुलिस थी, आप पता करिए, वहाँ भी पुलिस थी जी। तो माना जाए कि इन तीनों मामला में अभी जो वर्तमान की जो घटना है इसमें कार्रवाई होगी और कुछ दिनों में तुरंत कार्रवाई होगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दोनों लोगों ने वहाँ की घटना पर संवेदना व्यक्त किया है। मृतकों के आश्रितों को पैसा भी दिया है, 6-6 लाख रुपया दिया है। और अभी और जो कार्रवाई होगी, सारा उनके मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाई जाएगी। चलिए, तो नालंदा में हुई घटना के जिम्मेवार पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन पटना में जिस प्रकार से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ गया है, अपार्टमेंट के अंदर सरेआम घुस करके जिस प्रकार से गोलीबारी की जो घटना सामने आई, इसमें क्या कुछ होगा देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि यदि इसी प्रकार से अपराध बढ़ते रहा तो एनडीए की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से जिस प्रकार से पावर में नहीं है, उनके हटने की बात आ रही है। वैसे में लोग यह भी कह रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से पावर में रहते तो नालंदा की घटना में भी अभी तक बड़ी कार्रवाई होती। वैसे में इन तमाम घटनाओं पर क्या कुछ हो रहा है आगे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब बन रहे हैं ब्रेकिंग रिएक्शन।